चलिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अभी थोड़ी देर से आपके बीच में बैठा था। भजन सुनने में बहुत मजा आता है ना। है वो भी जरूरी है, नहीं तो इतने लोगों में से आधे सो जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर सो गया था बीच में। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबों को। कितने लोग हैं जो चूड़ा दही खा के आए हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए। टाइम नहीं मिला, हम सतुआ खाई के आए बने। चलिए आप आवाज कम रखिए, मैं अपना बढ़ा लूंगा। सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वो सूर्य जो हमको और आपको सबको रोशनी देता है। सूर्य उगता है तो रोशनी होती है, लेकिन सूर्य उगे और हमारी आपकी आंखें बंद हो तो रोशनी होगी क्या? नहीं होगी। यानी सूर्य भी जरूरी है रोशनी के लिए, ऊष्मा के लिए, गर्मी के लिए, धूप के लिए, उजाले के लिए, लेकिन आपकी आंखें भी जरूरी हैं इन चीजों को महसूस करने के लिए। यानी सूर्य तो जरूरी है ही, आपकी आंखें भी जरूरी हैं। हम और आप महादेव को गुरु बना के अपना आंखों कर लेते हैं कौन, तो गड़बड़ हो जाएगा। सूर्य की रोशनी से हम और आप वंचित हो जाएंगे। कल मैं आ रहा था तो गाड़ी में किसी ने कहा मुझसे कि कल अगर धूप नहीं निकलेगी तो कोई गुरु भाई गुरु बहन चर्चा सुनने नहीं आवेगा। हमें तो ऐसा क्या है, धूप निकलेगी। फिर हम सोचे कि अगर धूप नहीं निकलेगा तब तो कोई नहीं आएगा। फिर मन ही मन एक बात मेरे दिमाग में कौंधी कि है तो सब शिव के शिष्य, और किसने बनाया है आपको शिव का शिष्य? साहब ने बनाया है आपको शिव का शिष्य, दीदी ने बनाया है आपको शिव का शिष्य। आप इतने कमजोर तो है नहीं कि ठंडा से डर रहे। जो कान शिव को सुनने के लिए आते हों, जो पैर चलकर अपने गुरु शिव की बात सुनने आते हों, न वो पैर कभी थकते हैं, न वो कान कभी थकते हैं। और आप शिव चर्चा में यहाँ बैठे हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है। धूप उसको देना है, देगी, नहीं देना है, नहीं देगी, लेकिन शिव के शिष्य हैं आप, शिव की प्रकृति है ये, इसलिए आप भी उसी के साथ ढल जाते हैं। यानी जैसा वो रखना चाहता है आप वैसा रहने की कोशिश करते हैं। शिव के शिष्य यही होते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पर शिव के शिष्य हैं, मुझे बताइए। हाथ उठाइए, मैं समझ रहा हूँ अनुमान सभी लोग हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि आज बने। हम लोग प्रयास करेंगे इन चीजों का। कल जिस होटल में मैं ठहरा था वहां पर चर्चा चल रही थी, रात तक चली, बहुत भाई लोग भी बैठे हुए थे। तो एक बात मन में एक सवाल आया कि महादेव याद नहीं आते। कल मैं जब प्लेन से आ रहा था तो बीच में थोड़ा मौसम खराब है इधर, तो प्लेन जब हवा में था तो बादलों के बीच से जब वो गुजर रहा था तो प्लेन खड़खड़ खड़खड़ कर रहा था, तो मुझे अंदर से डर लग रहा था। हम मन ही मन सोच रहे थे कि हे महादेव दया कर दीजिए, उतर जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो मैं बोला कि यार ऐसा तो है नहीं कि महादेव याद नहीं आते।
जब कोई उपाय नहीं लगता है तो एक ही आदमी है जो याद आता है, वो है आपका महादेव। चाहे वो आप किसी भी स्थिति पे हो, विपत्ति में हो, परेशानियों में हो, या सुख में तो थोड़ा बहुत कम याद आते हैं, दुख में ज्यादा याद आ जाते हैं। तो महादेव को याद आते हैं। लोग कहते हैं महादेव दिखता नहीं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो महादेव ही दिखेगा और कोई उपाय नहीं, कहां जाइएगा। मैं जब गाड़ी से आ रहा था तो सुन रहा था, लाइव चल रहा था, शायद कोई लाइव चला रहा था, उसमें सब लोग जितेंद्र थे, गौरी शंकर थे और लोग भी बोल रहे थे। मैं सुन रहा था मोनू बाबू आएंगे। आप लोगों ने वर्षों से मुझे बाबुए बना के रखा, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई है मेरी अब। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि बाबा बनने से तो बढ़िया है कि बाबू बन के रहा जाए। बाबू बन के रहना ज्यादा श्रेयस्कर है मेरे लिए। तो आपके हम भाई हैं, आपके हम जो समझ लीजिए बुजुर्ग हैं आप, तो आपके हम बेटा हैं। आप जिस तरीके से रखिएगा, जो नाम दीजिएगा वही स्वीकार है। मैं सुन रहा था, काफी लोग बोल रहे थे, बहुत अच्छा भी लगा सुनने में, और इस बात का फक्र हुआ अंदर से कि चलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर दिल्ली में जितनी मेहनत की है, वो आज अब फसल काटने की बारी है। इतनी संख्या में लोग आप यहाँ भी आए हैं सुनने के लिए। अपने क्षेत्रों में भी आप महादेव का काम करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। मैं अभी कुछ गुरु भाई को बहनों को सम्मानित कर रहा था, तो आप ये नहीं समझेंगे कि जिनको, चूंकि फूलों की एक सीमा है, सम्मानित करने की भी एक सीमा है, उसके खड़े होने की भी एक सीमा है, आपके फूल लेने की भी एक सीमा है। कितना लीजिएगा? एक वो गुलदस्ता उठा रहे हैं आप, 4 को डाल देंगे तो झूले। तो फूलों से किसी का स्वागत नहीं होता। सचमुच में किसी का स्वागत करना है हमको और आपको, तो हम और आप उस शिव के रास्ते पर चलें। साहब कहते हैं ना कि शिव के राजमार्ग पर चलना है। किसके राजमार्ग पर चलना है? शिव के। अच्छा, आपकी दिल्ली में भी राजमार्ग है ना, राजपथ है ना, राजपथ। राजपथ जहां खत्म होता है तो कौन रहता है? महामहिम रहते हैं, राष्ट्रपति, यानी वो राजपथ है। उस पर चलते रहिएगा तो उधर को वही मिलेगा। शर्त यही है कि चलना पड़ेगा, चलिएगा तो वो मिल जाएंगे। इसकी गारंटी तो साहब ही देते हैं, दीदी ही देती है हमको। चलना होगा, कोई उपाय नहीं है। आने से पहले भी मैंने कहा था कि चलिए, अभी गांधी जी बोल रहे थे, मैंने पूछा कि क्या हालचाल है, क्या लोगों के बीच में क्या, अभी चूंकि साहब हम लोग का साथ शरीर की जो एक ऊर्जा होती है, अब हमारे सामने साहब का शरीर नहीं है, तो एक जो दुख है, एक जो पीड़ा है, एक जो हताशा है मन में कि साहब हमारे आपके बीच अब शरीर में नहीं है, वो लाजमी है, वो होगा। क्योंकि हम और आप इस जगत में रहते हैं। जगत में लोगों को एक दूसरे को देखने के लिए, पहचानने के लिए शरीर की जरूरत होती है। अब वो शरीर हमारे आपके पास नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि साहब पहले एक शरीर में थे, अब साहब हर एक शरीर में, वो आपके शरीर में भी अब साहब है। तो इसलिए अपने शरीर का सचमुच में सार्थकता में उपयोग कर लीजिए। आपकी शरीर की एक सीमा होगी, आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। या अगर मेरे सामने से इस माइक को हटा दीजिए तो मेरी आवाज पीछे तक जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। यानी अपनी आवाज को एक सीमा से ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए हमको और आपको इस माइक की जरूरत पड़ती है। तो शरीर की एक सीमा होती है कि वो एक दायरे से बाहर जाके नहीं देख सकता, लेकिन जब वो शरीर, जब वो आत्मा, जब वो जीवात्मा उस शरीर को छोड़ती है तो वो शिव के साम्राज्य में रहती है और ऊंचाई पर से सब कुछ दिखता है। ये मंच यहाँ ऊंचाई पर क्यों बना हुआ है, या अमूमन क्यों बना हुआ होता है?
क्योंकि मैं आपको देख सकूं, आप हमको देख सकें। नहीं तो आप यहाँ बैठे रहिएगा, मैं छत पर जाके बोलूंगा तो समझे में नहीं आएगा। इसलिए मंच हमेशा ऊपर बनाया जाता है ताकि वक्ता को भी आप दिखे और आप भी वक्ता को देख सकें। तो साहब अब हर शरीर में है, सभी को देख रहे हैं वो। इसलिए अब महादेव का काम करने में ज्यादा होशियारी रखने की जरूरत है। अब शिव का काम करने में पहले से ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है हमको और आपको। अब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। साहब कहते हैं ना कि महादेव के काम में आपको भी महादेव के काम को बकस देना चाहिए, खास करके इस काम में छोड़ दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं। वो सुना है ना आपने, डायन लिए घर बकस दे दिया। तो हमको और आपको भी ये शिव शिष्टता को बकस देना चाहिए कि यहाँ पर ईमानदारी से काम करेंगे, बाकी जो धंधा करते हैं हम और आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। साहब की बातों को याद करिए कि आप अगर गड़बड़ कीजिएगा तो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। महादेव के काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि अब वो सबको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी नियति क्या है। आज फेसबुक पर एक हमारे मित्र उन्होंने पोस्ट डाला कि हो सकता है साहब से ज्यादा बढ़िया बोलने वाले पैदा हो जाए इस धरती पर, हो सकता है साहब से ज्यादा अच्छी चर्चा करने वाले लोग भी पैदा हो जाए इस धरती पर या हों, लेकिन साहब के जैसी नीयत कहां से लाइएगा। हरिंद्रानंद साहब की तरह जो सोच है उनकी, जो प्यार है उनका, जो लगाव है उनका उनके शिव के प्रति, ये पैदा नहीं होता है। टेप रिकॉर्डर लगा दीजिए, उसमें साहब की चर्चा 24 घंटा चर्चा करता रहेगा। टेप रिकॉर्डर साहब से बढ़िया बोलेगा, साहब 40 मिनट बोल सकते हैं, वो 400 घंटा बोलेगा, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर व महादेव का चेला नहीं बन पाएगा। मोबाइल नंबर हमको और आपको कोशिश ये करनी है कि अपने गुरु शिव का काम हम और आप ईमानदारी से करें। जिसको जो करना है करने दीजिए पैसा, किसी को दिक्कत है कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए। आप अपनी जगह पर ईमानदार रहिए महादेव के काम में कि साहब दीदी का काम है, हमारे माँ बाप का काम है कि एक एक जन जन को अपने गुरु शिव से जोड़ देंगे। इस उद्देश्य पर खरा उतरने की कोशिश हमारी और आपकी होनी चाहिए। बात बाकी कोई दिक्कत नहीं, साहब करते हैं तुम साहब, तुम आगे तो चलो यार, दीदी की बातों को याद करिए, तुम शिव के रास्ते में चलो, मैं तुम्हारे लौकिक कांटों को स्वयं चुनूंगी। याद है आपके पथ पर जो कांटे होंगे, आपके पथ पे जो पत्थर होंगे, उसको भी वो चुन लेंगी कहती हैं। सोचिए कि उस दीदी नीलम और उस वर्णपुर ब्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का प्रेम, उनका प्यार उनके गुरु शिव से किस स्तर का होगा। क्या हम और आप उस स्तर पर कभी भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप वैसी नियति ही नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी आपकी नियति को निर्धारित करती है कि आपकी सोच क्या है, आपकी मंशा क्या है महादेव का काम करने के पीछे। अगर हमारी आपकी मंशा है कि बहुत बढ़िया बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे महादेव के चर्चा में कि लोग गर्रा उड़ा देंगे, तो समझ लीजिए एक दिन हमारा आपका गर्रा महादेव बढ़िया से झाड़ देगा। साहब हमारा शिष्यों को इस बात को समझाते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि हम और आप इस जगत में रहते हैं, जगत का एक आकर्षण है, वो आकर्षण इस आदमी को अपनी तरफ खींचेगा। वो समझते हैं इस बात को, इसलिए आपको समझाते हैं कि यार महादेव का दरबार खाली छोड़ो, महादेव का घर को खाली बकस दो, तुमको जो करना है करो, तुमको दिक्कत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो जिंदगी है, जीवन है हमारे आपके पास बड़ा खूबसूरत, इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका उपयोग हो जाना चाहिए, अच्छे से उपयोग। अरे दुनिया में आते तो सभी हैं, जाते भी हैं। साहब भी इस धरती पर आए, दीदी भी इस धरती पर आए, और आज नहीं है हमारे और आपके बीच। दुख है, पीड़ा है इस बात की हमको और आपको, लेकिन ये तो संसार का नियम है।
लेकिन उस बड़े गुरु भ्राता को देखिए कि आए थे इस धरती पर अकेले, लेकिन 5 करोड़ हरिंद्रानंद और 5 करोड़ नीलमानंद पैदा करके वो आदमी चला गया इस धरती पर से। इसको कहते हैं शिव का शिष्य, इसको कहते हैं महामानव। मानव से भी ऊपर की चेतना है। अरे हम और आप साहब तो नहीं बन सकते, हम और आप दीदी तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी विचारधारा को अपना तो सकते हैं। घर में गांधी जी की तस्वीर लगाने से तो कोई आदमी गांधी नहीं हुआ। मेरे घर में तो कुत्ता भी रहता है 4 वो, हम तो आज तक कुत्ता नहीं हुए, 25 साल से कुत्ता रखे हुए। फोटो लगाने से या किसी के साथ रहने से जरूरी नहीं है कि वो भी शिव हो जाएगा। शिव जैसी मानसिकता होनी चाहिए, शिव जैसी सोच होनी चाहिए, जो कि हम और आप जैसे शिष्यों में जरूरी है। हम और आप देखते हैं किसी के कष्ट में हमको और आपको भी कष्ट होने लगता है, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक हमारे आपके अंदर भी शिव शिष्यता का अंश मात्र ही सही जरूर है। तो मेरा आपके बीच में आने का उद्देश्य एकमात्र इतना ही था कि लोगों को बताना है। चलिए हम और आप हॉल में बैठ के तो ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन आपस में बात कर, आपने वो सुनिए कहावत, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी जब रस्सी उस कुएं के मुंडेर पर आती जाती है तो उस पत्थर पर देखते होंगे आप, गड्ढा हो जाता है। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो महादेव महादेव करते 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 सचमुच में व्यक्ति महादेव की सोच, महादेव की चेतना अपने अंदर उतार लेता है। आपकी सोच भी शिव के सोच से मिलने लगती है। साहब की बातों को याद करिए, शिखर की तलहटी में ये समस्त संकीर्णताएं विरोहित हो जाती, खत्म हो जाती हैं। शिखर तक तो जाने की बहुत दूर की बात है। जब आप शिव की शिष्यता की शुरुआत करते हैं, विचार में शुरुआत करिएगा भाई। अभी मैं सुन रहा था विचार, भाव और प्रेम या कुछ विषय चल रहा है। तो शिव शिष्यता तो पहले आपके विचार में आती है, उसके बाद भाव में परिणत होती है। तो जैसे जैसे हमारे आपके मन में इस बात की प्रतीति होगी, इस बात का प्रगाढ़पन होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, सचमुच में शिव आपके गुरु होने लगेंगे। आपकी सोच में शिव अवस्थित होने लगेंगे, आपकी सोच में वो शिव बैठने लगेंगे। वो शिव कहाँ बैठेंगे? शिव एक सोच है, शिव एक मन है, शिव एक ऊर्जा है। ठीक वैसे ही शिष्य भी एक मन है, शिष्य भी एक ऊर्जा है। तो उस शिष्य में क्या बैठेगा? उस गुरु का भाव ही ना। आप में शिष्य भाव है, लेकिन वो आपका गुरु भाव भी है। लेकिन उस शिव का जो गुरु भाव है या दया भाव है, उसको अपने अंदर आपको बिठाना होगा। तब आपके अंदर से एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, एक्टिवेट हो जाना, पैदा हो जाना, शिष्य का भाव धीरे धीरे पैदा हो जाता है। और आप भी लोगों को कहने लगते हैं कि हे महादेव बड़ा कमाल के गुरु है। तो उद्देश्य यही है कि हम और आप रूम में और हॉल में चर्चा कर ही लेते हैं, लेकिन इसका लाभ हमको और आपको तब समझ में आएगा जब लोगों को, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप हाथ उठाइए कि कितने लोग शिव के शिष्य हैं और कितने लोग नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो जान रहे हैं लोगों को बताने की कोशिश करिए। महादेव के मुंह पर महादेव की बड़ाई का कोई लाभ नहीं। लोगों को समझाने की कोशिश होनी चाहिए, लोगों को बताने की कोशिश होनी चाहिए। और जहाँ 20 आदमी रहेगा, मैं अभी आया तो कुछ कल मैं बैठा हुआ था तो कुछ गुरु भाई लोग भी बोल रहे थे, यहाँ ऐसे कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। अरे करने दो यार, क्या अरे दुनिया है, होगा, लोग करेंगे। ये जगत है, यहाँ की एक अपनी व्यवस्था चलती है। लोग 3-5 करेंगे नहीं करेंगे। अभी आपने क्या देखा है, लोग बड़का बड़का बाबा भी बन, हो सकता है कल भी मैं आपके बीच में बाबा बन के आ जाऊं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है कल मैं ही आपके बीच में बहुत बड़ा महाराज जी बन के आ जाऊं कि मैं बाबा हूं। हो सकता है, ये दुनिया है यार, कुछ भी हो सकता है यार। इसमें
परेशान होने वाली कौन सी बात है? हाँ, आप शिव के शिष्य हैं, आपके सामने ये चीजें होंगी, कोई बाबा बनेगा, कोई महंत बनेगा, आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों में से कोई बीच में बनेगा, तो कष्ट तकलीफ आपको निश्चित होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमको और आपको एक ही आदेश है, जाओ लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ो। इसके अलावा हमको और आपको कोई आदेश नहीं है। जिसको बाबा बनना है बनने दीजिए, जिसको जो बनना है बनने दीजिए। भाई साहब, हम और आप महादेव के चेला थे, चेला हैं, चेला ही रहेंगे। इसलिए लोगों को जो करना है करने दीजिए। महादेव देख रहे हैं ना भैया, महादेव से बड़ी ताकत तो हम और आप हो नहीं सकते। साहब दीदी से बड़ी ताकत तो हम और आप हो नहीं सकते। हम और आप महादेव का काम करें, बाकी जो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, बिल्कुल करने दीजिए। उनको देखने के लिए साहब दीदी स्वयं मौजूद है, उनको देखने के लिए महादेव भी मौजूद है। और एक बात याद रखिएगा, आध्यात्मिक जगत में, शिव शिष्यता में अगर हम और आप कुछ भी इधर उधर करते हैं तो ये एक आध्यात्मिक अपराध है, जिसकी माफी इस संसार में नहीं है। चलो कोई सवाल हो तो बताओ। ताली बजाए आप लोग, हमको बहुत बढ़िया लगा, मजा आया। साहब लगा कि हम भी कुछ बोले हैं भाई, ताली बजनी चाहिए। अरे क्या बात। एक जिज्ञासा ही है, प्रणाम भी लिखा उन्होंने। इनकी जिज्ञासा है, मैंने अनुभव किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु द्वारा प्राप्ति का एक सरल एवं सुलभ साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी है। इतना लंबा चौड़ा हाँ, इस पर इनको समझाने की कृपा करें। इनमें चर्चा नहीं लिखा है, गेस पे पढ़े, पूरा किताब में लिखा है। मैंने सुनिए सवाल, मैंने अनुभूत किया है, अनुभूत करना यानी महसूस करना, शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। पहला सूत्र क्या है हमारा? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। ये क्या है? ये एक कर्म है, ये एक विधान है, ये एक काम है। कर्ता मन इसको करेगा। जो कर्ता मन है, कर्ता मतलब करने वाला। दया कौन मांग रहा है? आप मांग रहे हैं। तो कर्ता कौन हुए? आप होंगे। तो साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब शिष्य का कर्ता मन यानी कर्मानुरागी मन, काम करने में जिसको अनुराग हो, काम करने में जिसको मन लगे, तो आपको काम दे दिया साहब ने कि जाओ महादेव से दया मांगो। उन्होंने कहा कि ये मैंने महसूस किया है कि शिव से आप जब दया मांगते हैं तो दया होती है। इससे सरल, इससे सुगम, इससे आसान दुनिया में और दया लेने के लिए कोई दूसरी विधि नहीं है। दया में क्या करिएगा? अरे कृपा में तो करिएगा और पाइएगा। आपका अधिकार है कि कृपा कीजिए सरकार, यानी हम किए हैं। हम आपके लिए जल लेके आए हैं, 400 किलोमीटर लेके गए हैं, आपको कृपा करना पड़ेगा। तो महादेव से मांगने में अधिकार से मांगिएगा। अधिकार से बाप से मांगा जाता है, गुरु से अधिकार से नहीं मांगा जाता। गुरु आपको देंगे जरूर, लेकिन गुरु के देने में विवेक काम करता है। भगवान के देवताओं को देने में विवेक काम नहीं करता। 4 कुत्ता है, उसके बीच में वो रोटी डाल दीजिए, चारों कुत्ता झोंका करके रोटी के लिए एक दूसरे का मुंह कान काट लेगा। यहाँ विवेक काम नहीं कर रहा। एक बाप और बेटा भूखा है, उसके बाप को एक रोटी दे दीजिए, वो गरीब बाप रोटी को अपना ऐसे गंजी में मोड़ के ले जाएगा, अपने बेटा को खिला देगा, भूखे बच्चे को खिला देगा। बच्चा उसे पूछेगा बाबूजी आप खाए? तो उसके पिता झूठ बोलेगा कि हाँ बाबू हम खा लिए हैं। देखिए रोटी एक ही है, स्थितियां भी एक ही हैं, परिस्थितियां भी एक ही हैं, लेकिन विवेक के इस्तेमाल होने से काम बदलेगा। यहाँ विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी भूखा है। तो हम और आप देवघर जाके बाबा से तो मांग लेते हैं, अधिकार से मांगते हैं। साहब ने कहा आप महादेव से किस अधिकार से मांग सकते हैं? महादेव के लिए आपने किया ही क्या है?
इसलिए उन्होंने कहा कि महादेव से दया मांगो यार, हे सरकार हमसे गलती हो गया, हमसे कुछ नहीं होगा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार हम पर दया करें। और दया, उस दया निधान को करना होगा। दया पर ठीक है, दया पर अधिकार नहीं है, लेकिन दया तो उसकी सर्वदा है, दया उसकी हर जगह पर है। जरूरत है हमको और आपको उसका शिष्य बनने की। शिष्य बनिएगा तो दया समझ में आ जाएगी। उसकी दया है तभी आपकी पलक झपक रही है, उसकी दया है तभी आपकी सांसें अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, उसकी दया है तभी घर से उठ के आप यहाँ आ गए, उसकी दया है तभी आपकी धड़कनें चल रही हैं। उसकी दया नहीं रहेगी ना तो क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर सांसवा इस बार अंदर गया, ससुरा बाहर नहीं आया, तो मोनू बाबू को डायरेक्ट श्मशान घाट दिल्ली में दफनाना पड़ेगा, सॉरी जलाना पड़ेगा। शिव से दया मांगने का यही सरल और सुगम उपाय है। साहब ने बताया कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, दया होती है, दया मिलती है। और ऐसे एक बात भी जान लीजिए, दया मांगने से नहीं मिलती। हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, दया मांगने से भी नहीं मिलती। दया मांगने के लिए साहब इसलिए बोलते हैं कि तुमको झुकना सीखना होगा। वो आपने सुना है ना, धोबिया रे जल बिचु मरत प्यासा, वो झुकना नहीं सीखा उसने आज तक, इसलिए उसके पैरों से टच होकर के उसको पैरों को छू के पानी बह रहा है, लेकिन वो झुकना सीखने नहीं किया, हमेशा कड़िए के दुनिया में रहा तो पानी प्यास नहीं बुझी उसकी। धोबिया रे जल सब जगह पानी है, लेकिन उस प्यास नहीं बुझा पा रहा है। साहब ने कहा दया मांगने से भी नहीं मिलती, लेकिन आपको अपनी आदत बनानी होगी। अब देखिए पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, शिष्य का कर्ता मन, यानी कर्मानुरागी मन। आप काम करना चाहते हैं इसलिए आपको काम दिया गया है। ये 3 सूत्र क्या करते हैं? ये दया या प्रणाम आपके 3 सूत्र करने से शिव को थोड़ी होता है। ये 3 सूत्र आपको इस तरीके से ढाल देते हैं, ये 3 सूत्र आपको इस तरीके से बना देते हैं। शिव तो सामने है नहीं भैया, आपको शिष्य बना देंगे। वो शिव जगत का गुरु है, आपको शिष्य बना देने के लिए ये 3 सूत्र आपको तैयार मात्र करते हैं और कुछ नहीं करते। ये आपको रेडी कर देगा, बस हो गया, चाबी घुमा दिया, चलते रहिए। तो ये 3 सूत्र आपके अंदर प्रेम का उच्च जगाते हैं, प्रेम को पनपा देते हैं उस शिव के प्रति। जब आप प्रेम पनप जाएगा तो 3 सूत्रों याद रहेगा। आप कोई नया नया साइकिल सीखता है, देखते हुए कभी गिरता भी है, कभी उठता भी है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो साइकिल से स्टेशन पहुंच जाता है। अब उससे पूछे तो अरे बाबू कै बार पैडल मारे, कै बार सामने देखे और कै बार घंटी बजाए, जरा बताओ तो कहेगा माथा खराब है क्या? हम याद रखते हैं सब चीज। स्टेशन भी पहुंच गया, साइकिल भी उसने चला ली, भीड़ से साइकिल को निकाल भी ली, लेकिन उसको याद नहीं। महादेव सामने प्रकट हो जाएंगे तो क्या कहिएगा कि सर नमः शिवाय करते हैं तो मनवा भाग जाता है, कोई उपाय बताइए। आपके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं और आप उनसे कह रहे हैं नमः शिवाय में मेरा मनवा भाग जाता है सर। आपके मुंह से बोली भी नहीं निकलेगी। वहां वो भाव और भावों का संप्रेषण होता है, वहां वो भावों की अदला बदली होती है। आपके आंखों से निर्झर आंसू गिरने लगेंगे, ना आप कुछ बोल सकेंगे, ना आप कुछ कह सकेंगे। आपको तो लगेगा ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप खड़े हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे। तो ये 3 सूत्र आपको उस शिव का शिष्य होने के लिए तैयार करते हैं। आपको आदत हो जाए, आप झुकना सीख जाएं। भारत के प्राचीन मंदिरों को याद करिए, सबके गेट छोटे छोटे होते हैं। आप भारतवर्ष के प्राचीन मंदिरों में जब जाएंगे, सिंहेश्वर में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, देखिएगा मंदिर में घुसने का दरवाजा हमेशा छोटा रहता है। लोग जानते हैं इस बात को कि यह आदमी कहीं नहीं झुकता है ऐसे। यहाँ तो कम से कम झुको, झुको मुझे घुसा के। जबरदस्ती झुकवाया जाता है आपको। ऊंचाई पे चढ़ना है अगर तो झुकना होगा। पहाड़ पर अगर आपको चढ़ना है तो अगर करा के चढ़िएगा तो पीछे फेंका जाइएगा भाई साहब, झुकना तो पड़ेगा।
और पहाड़ तो इस जगत का पहाड़ है, शिव के पास उतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए तो पहाड़ झुकना तो क्या कुछ काम नहीं देगा। इसलिए साहब ने कहा कि ये 3 सूत्र करो बाबू, इस 3 सूत्र से तुम तो नहीं चढ़ सकोगे महादेव के पास, लेकिन ये 3 सूत्र तुम्हारे लिए उस महादेव को तुम्हारे नीचे तक खींच के ले आएगा। और ला रहा है, क्यों नहीं लाएगा? छोटा सा उदाहरण से समझिए, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो मास्टर साहब को BA MA पास करके स्कूल में उनका नियुक्ति होता है, नौकरी होता है, लेकिन बच्चों को क्या करना पड़ता है? बोलो बेटा, क से कौआ, ख से खरगोश, ग से गमला। वो मास्टर साहब इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई से उस बच्चे के मानसिक स्तर पर, उस बच्चे के समझ के स्तर पर, उस बच्चे के ज्ञान के चेतना के स्तर पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोलो इधर से बाबू आधा चंद्रमा लगाओ, बीच में एगो डंडा लगाओ, इधर से बंदर की पूंछी बनाओ, ऊपर से एगो छत लगाओ, बोलो क। बचवा बोलेगा ख, मास्टर साहब बोलेगा ससुरा क। लीजिए, यही काम, सारा ज्ञान हवा हो गया मास्टर साहब का। वो अल्फा गामा थीटा बीटा सब भूल गया। जब वो मास्टर बनते हैं तो उसकी अलग जिम्मेवारी होती है। वो शिव आपको बाबा धाम पे बैठ के धन संपत्ति वैभव दे सकते हैं, वो शिव आपको गुरु के रूप में बैठ के, शिष्य के रूप में जब आप जाएंगे तो आपको ज्ञान समझ दे देंगे, जो कि संसार में रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलो जैसा है, शिव के गुरु मानकर क्या हम शिव का शिष्य हुए या नहीं? अब नहीं तो कब बताने का प्रयास करें। जयकांत गुरुभाई है गुरुग्राम से। क्या क्या जयकांत जी, आपका सवाल थोड़ा हमको पागल कर दिया है। शिव के गुरु मानकर क्या हम शिव का शिष्य हूँ या अब नहीं तो कब बताने का प्रयास करें? एक और सवाल है इनका नीचे, विश्व गुरु स्वयं गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक ऊर्जा है, गुरु एक भाव सत्ता है। गुरु का शरीर चले जाने के बाद भी आप उनके शिष्य हो सकते हैं। आप धरती में गुरुओं की परंपरा को देखिए, गुरु जी 15 साल पहले मर गए, लेकिन उनकी शिष्यता की परंपरा निर्बाध गति से आज भी चल रही है कि नहीं चल रही है? और गुरु शब्द का अगर उपयोग भारतीय अध्यात्म में हुआ है तो वो शिव के लिए संबोधित किया गया है। अगर गुरु कोई हो सकता है तो वो शिव के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आदि गुरु है। गुरुओं की परंपरा वही शिव से शुरू होती है, मिश्रित होती है और उसी में विलीन हो जाती है, उसी में खत्म हो जाती है। शिव को अपना गुरु आपको बनाना चाहिए। चलिए पहला सवाल पे आ जाते हैं आपके। शिव को गुरु मानकर क्या हम शिव का शिष्य हैं अब या नहीं तो कब बताने का प्रयास? आप बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अरे आपका ब्याह हो गया तो पति है कि नहीं? बच्चा हो गया तो बाप है कि नहीं? तो शिष्य हो गया तो कोई गुरु हो गया ना भाई। कौन है गुरु की? बिना महादेव, बिना गुरु में काम चला बन गए। कोई डॉक्टर होगा तो कोई पेशेंट होगा, कोई वकील होगा तो कोई क्लाइंट होगा, कोई मास्टर होगा तो कोई विद्यार्थी होगा, ठीक वैसे ही कोई गुरु होगा तो कोई। चलो ऐसा है, शिव मेरे गुरु है, इस विचार को भाव में कैसे परिवर्तित किया जाए? शिव मेरे गुरु हैं, इस बात को विचार से भाव में कैसे परिणत किया जाए? हाँ, परिवर्तित किया जाए। अच्छा, ये विचार और भाव क्या होता है? मैं अभी सुन रहा था, कोई बोल रहे थे इसको। विचार और भाव क्या होता है? अच्छा, ये देखिए, ये धर्मार्थ महिला सिलाई केंद्र, अच्छा, ये बिल्डिंग बनी है, ये सबसे पहले किसी के सोच में बनी होगी। कोई एक आदमी ये सोचा होगा कि गीता कॉलेज में वो हॉल बनाया जाए जिसमें लोग बैठेगा, कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा, शादी ब्याह में दिया जाएगा। यानी कि ये हॉल सबसे पहले किसी के वैचारिक स्तर पर बना होगा, किसी के विचारों में बना होगा। उसके विचार ने इतना घनीभूत रूप ले लिया, इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना बलशाली हो गया कि वो व्यक्ति अब धीरे धीरे पैसा जमा करने लगा, लोगों को इकट्ठा करने लगा और धीरे धीरे सीमेंट, बालू, छड़ ये सब जमा होने लगा और ये आज मकान आपको दिख रहा है।
देखिए विचार से भाव में परिणत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, विचार, भाव और प्रेम, विचार, भाव और प्रेम तीनों अलग अलग स्थितियां हैं, तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। अब चलिए एक बात बताइए आपको, 1 लीटर पानी ले लेते हैं, 1 लीटर पानी को पहले गैस बना देते हैं, खोला के गैस बना देते हैं, 1 लीटर पानी को गैस बना देते हैं। अब वो गैस को आपके मुंह पर मारेंगे, 1 लीटर पानी का गैस को तो आपको कुछ होगा, महसूस होगा, कुछ चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। चलिए उसी 1 लीटर गैस को आप फिर वापस पानी बना देते हैं, 1 लीटर पानी को आपके मुंह पर फेंकते हैं, आपको चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा तो लगेगा। चलिए अब उस 1 लीटर पानी को बर्फ बना देते हैं, अब आपको मुंह पे मारने का विचार, भाव और प्रेम में नहीं होता। ठोस हो गया, वो बर्फ बन गया आपका विचार, बर्फ बन गया आपका वो गैस। अब मारिएगा तो मुंह फूट जाएगा, हो सकता है वो पटक के आपको भी मारे। ठीक है, विचार, भाव और प्रेम यानी वैचारिक तल पर आई सूचना कि शिव मेरे गुरु हैं, ये धीरे धीरे भाव की स्थिति में चली जाती है और धीरे धीरे ये प्रेम की स्थिति में चली जाती है। क्योंकि शिव शिष्यता का एक ही उद्देश्य है, आपके मन में वैचारिक तल पे ये उतरती जरूर है लेकिन एक में रहती नहीं है। प्रेम एक में उतरता जरूर है या दो में उतरता जरूर है, लेकिन दोनों सत्ताओं को एक कर देता है। और कुछ ये रानी गुरु बहन है, निवेदन कर रही है कि गुरु भैया से निवेदन है कि कृपया उन गुरु भाई ना गुरु बहनों को थोड़ा समझा दीजिए कि अपने गुरु का काम अच्छा से करें। गुरु कार्य में काफी परेशानी हो रही है। आप लोग जरा शांत रहिए। चलिए, आपने सवाल सुना कि गुरु कार्य करने में परेशानी हो रही है। अच्छा, कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें परेशानी नहीं हो रही है, वो भी हमको बताइए। दोनों लिखना चाहिए था तो भैया इसमें परेशानी नहीं हो रही है और ई वाला में हो रही है, तो कोई बात बनती। दुनिया में कोई ऐसा प्रसंग है ही नहीं जिसमें परेशानियां न हो। शिव के शिष्य परेशानियों के बीच से अपना रास्ता निकालते हैं। मैं किसी को नहीं कह सकता कि आप शिव शिष्यता में ऐसे नहीं करिए, वैसे नहीं करिए, क्योंकि मेरा ये अधिकार नहीं है। मेरे ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये साहब का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसी को कहें या समझा दें उसको, क्योंकि साहब का शरीर में है नहीं। लेकिन साहब के पास जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उन गलत काम करने वाले लोगों को ऐसा समझाएगी कि आपको देखने में थोड़ा तकलीफ होगी। साहब की बातों को याद करिए कि मैं बख्शूंगा नहीं। महादेव के काम को छोड़ दीजिए, इस महादेव के काम को ईमानदारी से करिए। इसमें कोई भी चीज़ अपनी बुद्धि मत लगाइए। हमारी आपकी बुद्धि है ही कितनी? हमारी आपकी बुद्धि से तो हमारे आपके घर वाले नहीं चलते। हमारे आपके बच्चे, हमारे आपके घर वाले, हम और आप वो जो कहते हैं उसको नहीं मानते। सोचिए हमारी आपकी बुद्धि किस स्तर की है। हमारी आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि रोते हुए बच्चे को हंसाने में पसीना छूट जाता है। भाई साहब, आप महादेव को मनाने चले हैं, आप महादेव के काम को ठीक करने चले हैं, मत ठीक करिए। महादेव का काम ऐसे ही ठीक है और उसको ठीक करने की अगर स्थिति आएगी तो साहब दीदी उसके लिए है, स्वयं महादेव उसके लिए है। हमको और आपको आदेश मात्र इतना है, जाओ लोगों को अपने गुरु से जोड़ो। इस बात पर हम लोग खड़े रहेंगे, चाहे सांसें चलें तो भी, न चलें तो भी। गोपाल गुरु भाई हैं उत्तम नगर से, लिखे हैं, लोग कहते हैं कि आओ ऐसा काम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। अरे यार, हम ही बोले आगे और भी है, और भी है। इतने सारे लोगों के भीड़ में हम ऐसा क्या करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। अगर छठवा पता थोड़ी कुछ जाओगे, कोई बात हो इतने लोगों के बीच में। अरे यार, ये मैंने कहा था, साहब पर मैंने भजन काफ़ी सारे लिखे थे, उसमें मैंने एक पंक्ति ये लिखी थी कि आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे।
तो इस धरती पर कौन सा ऐसा कर्म है, कौन सा ऐसा काम है कि मर जाने के बाद भी इतिहास आपको याद रखे। आप अपनी दीदी नीलम और साहब श्री हरिंद्रानंद जी को देखिए, वो लोग करोड़ों हरिंद्रानंद पैदा करके वो आदमी चला गया। आज देखिए उनको याद पूरी दुनिया कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा काम उन्होंने कर दिया कि उस शिव को विश्व के वितान पर से उतार करके आपकी झोली में डाल दिया। सोचिए हम और आप चाह के भी उनका इस एहसान का बदला इस जन्म में क्या 84 लाख योनियों में भी नहीं चुका सकते। तो कोशिश हमारी आपकी मात्र इतनी होनी चाहिए कि अरे हम और आप साहब नहीं हो सकते, हम और आप दीदी के जैसा नहीं हो सकते, लेकिन हम और आप उनकी विचारधारा पर चल तो सकते हैं। थोड़े आनंदित हम भी हो जाएं, थोड़े आनंदित आप भी हो जाएं, थोड़ी हमारी पीड़ा से पार पा जाएं, थोड़े दुखों से निजात मिल जाए, थोड़ा वो महादेव का काम हम और आप कर लें। जीवन में और रखा क्या है? तो अपने गुरु शिव का काम करिए, बाकी को जो करना है, किसी को बाबा बनना है बाबा बनने दीजिए, किसी को और कुछ बनना है और कुछ बनने दीजिए, किसी को एम्पलीफायर सट्टा पे लगाना है उसको भी सट्टा लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप महादेव का काम करिए इस बात के प्रण के साथ कि जब तक सांसें चलेंगी महादेव का हो के रहेंगे, साहब दीदी का हो के रहेंगे, तीसरे की बात नहीं मानेंगे। जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपनी किताबों में कहा है, आओ चले शिव की ओर, अनमीला खान आप लोगों के बीच में मौजूद है, उसको लीजिए, उसको पढ़िए, अक्षरशः पढ़िए। उसकी एक एक पंक्ति पर तो 100 शास्त्र लिखे जा सकते हैं भाई साहब। 40 मिनट उसके सामने बोलना तो कुछ भी नहीं है। एक एक पंक्ति पर 100 शास्त्र लिखे जा सकते हैं। साहब में जो लिख के चले गए हमारे और आपके बीच से, क्योंकि संसारिक एक नियम है, जगत में आइएगा तो जाइएगा ही। शिव भी शरीर लेके आएंगे तो वो भी मरेंगे, शिव भी शरीर लेके आएंगे तो उनको भी माथा दर्द करेगा, तो डिस्प्लिन खाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अपने गुण दोष होते हैं। अब शरीर में नहीं है तो क्या चीज का दवाई खाइए। तो साहब हमारे आपके बीच हैं, हमेशा याद रखिए साहब की आंखें आपको देख रही हैं, दीदी की आंखें आपको देख रही है। वो अपने इस महादेव के काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस घर को छोड़ दीजिए, ईमानदारी से महादेव का काम करिए। खत्म नहीं हुआ यार अभी तक। रीता गुरुबहन है धर्मपुरी से। शिव गुरु चर्चा महोत्सव में भजन कीर्तन हवन आरती के कार्यक्रम को बंद किया जाना चाहिए और शिव गुरु की चर्चा करने हेतु एकत्र जन समूह को ऐसे प्रेरित करना है कि प्रत्येक शिव एकमात्र कर्तव्य है। आपसे आग्रह है कि इस पर दिशा निर्देश समझाने के कृपा करें। मेरे दिशा निर्देश के काम पर शिव गुरु की चर्चा महोत्सव में भजन कीर्तन हवन आरती कार्यक्रमों को बंद किया जाना चाहिए और शिव गुरु की चर्चा करने के लिए प्रत्येक जन को प्रेरित करना है। हाँ सही बात है। अरे यार आप लोग हल्ला करना बंद करिए या पीछे माइक भिजवा देता हूँ, उस पर बोलिएगा तो हमको सुनाई भी देगा। बैठ जाइए आराम से, 10 मिनट बैठिए। चलिए आपने लिखा है, गुरुमान का सवाल है, रीता जी है, इन्होंने कहा है कि भाई शिव गुरु चर्चा में महोत्सव भजन कीर्तन ये सब बंद होने चाहिए और जो समय बचे उसका शिव गुरु के कार्य में या शिव चर्चा में उपयोग होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब लड़का लड़की का शादी होता है तो बिना डीजे के भी हो सकता है। लड़का लड़की का ब्याह आपके घर में हुआ होगा ना भाई, तो उसमें बैंड बाजा रखा है लगती है, नहीं करना चाहिए। बाराती का लड़का लड़की शादी करता है, बाराती की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कायदे से तो नहीं। दूल्हा कबीर को याद करिए, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। आप अपने गुरु शिव की बात करते हैं, आपकी श्रवण शक्ति की भी एक सीमा है कि आप 30 से 40 मिनट से ज्यादा सुनने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए भजन अपने गुरु शिव का कोई कर लेता है तो भजन के माध्यम से भी उस व्यक्ति के अंदर में इस बात का भाव पैदा होता है कि मैं उस शिव के नजदीक हूँ। आप उपवास क्यों करते हैं? आप करते हैं, कितनी गुरु महीने उपवास करते हैं?
बताइए, हाथ करिए, देखो ले तो बनी। हाँ हाँ, आप धीरे धीरे उठ रहे हैं, चलिए चलिए। अच्छा एक काम करिए, आपको फिर भी थोड़ा दिन बर्दाश्त कर सकती है। उपवास का मतलब होता है बगल में बैठना। उपवास बगल में बैठना, यानी ईश्वर के नजदीक जाना, ईश्वर के बगल में बैठना। आप उसको कहिए, आप उसको समझ लीजिए कि भूखे रहना। कौन बाप चाहेगा कि हमारा बेटवा भूखा रहे? कौन माँ चाहेगी कि मेरी बेटियां भूखी रहे? आप चाहिएगा कि आपका बच्चा भूखा रहे? हमको ये समझाइए। हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा आता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नवरात्रि बोलते हैं। मैं पिछले बार दिल्ली में बोला था, नवरात्रि में बहुत सारे मेरे इर्द लोग भी रहते हैं जो नवरात्रि करते हैं। बाप रे बाप, 9 दिन तक कुछ नहीं, एकदम नहीं, फल खाएगा, केला सेब। 9 दिन तक जय दुर्गा जय दुर्गा, 10वां दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। मतलब हद हो गया यार, तुमको नहीं खाना है, तुम जिंदगी में मत खाओ यार। ये तो बढ़िया काम है कि तुम जानवर को मारते नहीं मारते। 9वें दिन का है, और फिर 10वां दिन भगवान रहोगे, साला कहाँ से मुर्गा मिले? अरे ये तो बढ़िया काम है, ये तो फल प्रतिफल होना चाहिए। महादेव की चर्चा फल प्रतिफल होनी चाहिए। नहीं, 9वें दिन टीका है, आपको नहीं खाना है, आप सालों भर मत खाइए। अपने आप के ऊपर हमारा और आपका नियंत्रण होता ही नहीं। आप अपनी चीजों को उस ईश्वर से, उस शिव से जोड़ने लगते हैं, उस शिव को जोड़ देते हैं कि उनको ये पसंद है। नहीं है। जब आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके लिए भूखे रहे, तो वो महादेव, वो तो जगत का पिता है, वो तो जगत की माता है, वो कैसे इस बात को चाहेगी? फिर भी आपकी श्रद्धा है, आप करिए, कोई बात नहीं। आपकी श्रद्धा है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन इसको बंधन मत बना दीजिए। हम हमारा भजन गाते हैं, चलो गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी चीज को अगर रोक दीजिएगा ना, तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो आपका सरदर्द हो जाएगा। इसलिए कोई भजन गा भी रहा है, अगर मान लीजिए चर्चा चल रही है, कोई एक भजन गा दिया तो वो भी अच्छा है। कोई चलिए, अब यहाँ भी आपने तस्वीरें लगाई है ना भाई, कोई तस्वीर लगा दिया तो उसको बोलिए भी मत हटाने के लिए, अरे उसके माँ बाप का फोटो है, लगाने दीजिए भैया। कोई नहीं लगाया तो उसको बोल को मत कीजिए कि फोटो के पीछे मेरे लगा हुआ है, या महादेव की फोटो जो आपने लगा रखी है, तेज आंधी आवेगा, गीता कॉलोनी से होकर के धर्मपुरी चल जाएगा, पानी पड़ेगा तो गल जाएगा। लेकिन वो महादेव जिसको आप अपने मन में बसाइएगा, उस महादेव पर आंधी आवे चाहे तूफान, वो कहीं नहीं जाएगा। तो तस्वीरों को इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उठा के नली में गिर देगा भाई साहब। तस्वीर मेरे माँ पिता जी की है, तस्वीर मेरे महादेव की है। जो सम्मान में इसका स्थान है वहाँ रहना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये फोटोवा से 5 रुपये मांग के देखिए तो नहीं देगा। ये जिसकी तस्वीर है उससे संबंध बना लीजिएगा तो 5 रुपया क्या आपको तो महादेव ही दे दिया वो मुफ्त में, और पूरा जीवन आपने उससे धन्य कर लिया। तो आप क्या मांगने के लिए बचाते हैं? किसी ने आरती कर ली तो करने दे दीजिए भाई साहब, आप फटाफटी करने का क्या जरूरत है? अरे कोई कर लिया तो अरे ठीक है कर लो यार। कोई प्रसादी चढ़ा दिया तो चढ़ा दो, कोई दिक्कत। प्रसादी में क्या चढ़ाते हैं आप? मिश्री। आपका दामाद कभी आपके घर आए उसको 5 किलो मिश्री खाने के लिए दीजिएगा। क्या है? जो चीजें हम और आप नहीं खा सकते वो महादेव अगर चढ़ाना है, शौक है आपको चढ़ाने का, चढ़ाइए। लड्डू पेड़ा काजू किशमिश 3-4 बोरा काजू ले आइए, खरीद के चढ़ाइए, कौन मना करता है? नहीं, मकुंदाना चढ़ाइए। अरे महादेव को चढ़ाना है भाई, महादेव को चढ़ाना है आपको, महादेव को अर्पण करना है आपको, तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज में उसको दीजिएगा। नहीं, महादेव को कोना में घर में ताखा में वो फोटो में डाल दिए अगरबत्ती वहीं पे। है आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में शिव का स्थान है, आप कहते हैं कि वो शिव बाबा है, और बाबा का यही स्थान तखन है। बाबा का स्थान तो सबसे महत्वपूर्ण आपके घर में होना
होना चाहिए। चलिए आपके पास जगह नहीं है, आप इस जगत में रहते हैं, चलिए ठीक है, आपने जो आपकी जगह से उस शिव को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। शिव को आपको अपने मन में, अपनी चेतना में अवस्थित कराना होगा, जिसके लिए एक मात्र उपाय साहब ने दिया है कि आप शिव का शिष्य बने। शिव आपके चेतना में उतर जाएंगे, आपके मन में, आपके भाव में, आपकी सोच में शिव अवस्थित हो जाएंगे। आपके दैनिक कार्यों में शिव को शामिल करिए। शिव जब आपकी चाय की जगह पर शिव याद आने लगे, समझिएगा आप शिव के शिष्य होने लगे। ऐसा है, अभी फेसबुक पे भी ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कर, हाँ, बता देते हैं शिक्षित परिवार वाली। और मेरी भी जिज्ञासा थी और मैंने ही लिखी है, बोले कुछ लोगों से बहस भी हुई है। अंतिम सवाल बोले। हाँ, अभी और भी जिज्ञासा है। तो यही काम मेरा बचा हो जाए थोड़ा सा है। अरे चलो, साहब श्री का समाधि बनना चाहिए कि नहीं? हाँ साहब श्री का समाधि बनना चाहिए कि नहीं? साहब श्री का समाधि बनना चाहिए कि नहीं? और साहब श्री समाधि बनाने के लिए बोलकर नहीं गए, तो साहब श्री का समाधि बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा साहब क्या क्या बोलने गए हैं, किसको किसको कान में जरा हमको भी बताइए तो। बहुत लोग आजकल बोल रहे हैं साहब बोल के गए हैं, साहब ही, अरे साहब जो बोल के गए हैं ससुराल का काम तो हो नहीं रहा। साहब बोले हैं 3 सूत्र करने के लिए, सो तो हम और आप भैया तो प्रणाम में नहीं हो रहा है। जो मेन 3 मुकाम दिए हैं वो तो हमसे आपसे हो नहीं रहा है। अब साहब का समाधि बनेगा कि नहीं, दीदी का समाधि क्यों नहीं बना, फलना गरी क्यों नहीं हुआ, काहे यहाँ ये हो रहा है, काहे वहाँ आश्रम बन रहा है। आपको साहब ने ये कहा है कि 3 सूत्र करने के बाद जरा इस पे भी बख्शुदी कर लेना, लोगों से समाधि बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बोले थे क्या? तभी आप तो कह रहे हैं हमको कि साहब तो बोले नहीं थे। साहब बहुत कुछ नहीं बोले थे। हम और आप समझने की ताकत है क्या साहब को? हम और आप समझ जाएंगे उनको? हम और आप साहब श्री हरिनारायण जी और दीदी नीला मैडम को समझने की ताकत रखते हैं क्या, बताइए तो? अरे अपना बाल बच्चा को तो हम और आप समझ ही नहीं पाते हैं भाई साहब। साहब को समझ जाइएगा, वो हमारी आपकी समझ, हमारे आपके सोच, हमारे आपके मन, हमारे आपकी चेतना से भी परे की सत्ता है। वो ऐसी सत्ता है कि उस शिव को शीर्ष से लेकर शून्य तक उतार दे सकती है, उतार दी है। तब ना आप आज महादेव महादेव कर रहे हैं भाई जी। और आप उस सत्ता को समझने की बात कर रहे हैं कि साहब को, हम साहब तो ऐसा बोले थे, साहब वैसा बोले। साहब ने सिर्फ 3 सूत्र दिया है। और जहां तक समाधि की बात है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये लोगों की चाहत अगर होगी तो समाधि बनने से अभिनव आनंद क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं क्या रोकूंगा, आप क्या रोकेंगे? हमारे आपके पास ताकत है क्या? और समाधि होती क्या है, समझते नहीं है तो इसको क्या है समाधि? हमको और आपको सिर्फ समाधि को लोगों ने स्थान और समय से जोड़ रखा है। जहां पर फल्ला ने समाधि लिया था, देखिए समाधि मन की होती है भाई साहब, शरीर की समाधि नहीं होती। समाधि मन की होती है। समाधि का मतलब आप जानते हैं नहीं, समाधि का मतलब लोग जानते हैं नहीं। सवाल पूछते पूछते कभी फेसबुक पे लिख देंगे, कभी कहीं लिख देंगे। समाधि मन की होती है, समाधि शरीर की नहीं होती। सम का मतलब होता है जो हमेशा समभाव में रहे। धी का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जो सबको समभाव से देखे, सम से भी ऊपर चला जाए। और समाधि क्या, शिव का शिष्य इस दुनिया में साहब जैसा उस महादेव को इस जमीन तक उतार देने वाला साहब श्री हरिनारायण जी इस दुनिया से गए तो समाधि नहीं, महासमाधि की स्थिति है। महासमाधि बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बोलिए आप लोग। आप साथ दीजिए तो भी बनेगी, आप साथ नहीं दीजिए तो भी बनेगी। मैं रहूं तो भी बनेगी, मैं ना रहूं तो भी अगर नहीं बननी होगी तो नहीं बनेगी। तो इसमें जिस्ट क्या करना है यार, इसमें सवाल क्या पूछने? सवाल उस पर पूछिए जो साहब ने कहा है आपको। 3 सूत्रों पर पूछिए। बैठा हूं मैं, आप कितना पूछ सकते हो और मैं कितना जवाब दे सकता हूं। लेकिन ये उधार का सवाल और उधार के उत्तर से आपका कोई भला नहीं होगा। आप अपने अंदर जिज्ञासा को पैदा करना होगा आपको। मोनू बाबू आए तो 20 को सवाल पूछ लीजिएगा तो हम आपको बता देंगे इससे ना आपको लाभ है ना मेरे ज्ञान को प्रखरता मिलेगी। कुछ होने जाने को नहीं है इससे।
लोगों ने कहा, मैं कल पढ़ रहा था, लोग दिखा रहे थे मुझे, समाधि बनेगा तो लोग ऐसे आएंगे, वैसा पूजा करेंगे, ऐसे पंडित आएंगे, वैसे ये करेंगे, लोग ये चढ़ावेंगे, लोग वो चढ़ावेंगे। अरे भाई साहब, हमको एक बात बताइए, आप देवघर जाते हैं, बाबा धाम में लाखों लीटर दूध बर्बाद होता है कि नहीं? बाबा के ऊपर चढ़ने के बाद नदियों में न फेंकाता है? सबसे पहले जाकर उसको बंद करेंगे। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है आपके ईश्वर के प्रति। हम या कोई भी व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा में उंगली नहीं कर सकता। अगर आपका मन है कि समाधि नहीं, महासमाधि बनेगी तो बनेगा। आपका मन नहीं है कि नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। महासमाधि किसी व्यक्ति को बना करके छोटा या बड़ा करने की स्थिति नहीं है। हम और आप किसी जगह से उसको जोड़ देते हैं कि रांची में से साहब ने रांची से गए तो वहाँ पर समाधि बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी सोच भी हमको और आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। इसमें कौन सा बहुत बड़ा लफड़ा है यार? बनेगा तो मदद करना होगा तो कीजिएगा, नहीं मन करेगा मदद करने का तो मत कीजिएगा यार। छोटी सी बात है, इसको इतना पूछने की या लिखने की क्या आवश्यकता। और एक बात हमेशा याद रखिए, शिव कैसे सिर्फ धरती पर आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। साहब है हमारे आपके बीच और जो है उसकी क्या समाधि बनाइएगा। लेकिन हमारी आपके आने वाली पीढ़ी जिन्होंने साहब को नहीं देखी है, जिन्होंने साहब की ऊर्जा को महसूस नहीं किया है, अगर निश्चित समाधि बनती है या बनने का निर्णय होता है तो मैं उसमें मदद करूंगा। आप उसमें मदद करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, नहीं बनेगी तो नहीं करूंगा, बनेगी तो करूंगा। सीधी सी बात। चलो हुआ था। एक जिज्ञासा है, भैया दीदी से चर्चा में जाते हैं तो लोगों के शरीर में महादेव आते हैं, क्या यह सही है? अरे वो महादेव नहीं आता होगा, तो चूहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, शरीफ आदमी आपके घर में चोरी से घुसेगा कि खटखटा के आएगा? अब चोर खटखटा के आएगा, ए दीदी आ गए, हम आपका गहना छोड़ा का दरवाजा खोलिए। बोलता है क्या ऐसे? नहीं बोलता। तो वो शिव किसी के शरीर पे आ जाएंगे, उसको आपके शरीर की क्या जरूरत है भाई साहब? पूरी दुनिया तो उसी का शरीर है, पूरी दुनिया की सारी स्थितियां परिस्थितियां तो उसी शिव की बनी है। उसको किसी के शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। उसको आपके पैसे, आपके धन, आपके वस्त्र, आपके फल, आपके प्रसाद, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपके गुरु शिव को शिष्य का भाव ही मात्र ग्राह्य है। आप अपना भाव दीजिए, आप एहसान प्रकट करिए कि हे शिव, आपने मुझे जीवन दिया है, हम आपके शिष्य हैं, आपका इस एहसान का बदला हम कैसे चुका सकते हैं। चलिए वो काम करते हैं, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ते हैं। तो कोई शरीर वरीर पे नहीं आता है, इस सब चक्कर में न रहो। महादेव से जुड़ने की कोशिश करो। शरीर पर भूत प्रेत आता है, उसको महादेव की चर्चा सिखाओ, इसका पड़ेगा। चलो भैया कुछ दिनों से गीता का में रानी बागान और गांधीनगर में गुरु बहन आती है और वो बोलती है चर्चाओं में कि साहब जो 3 सूत्र के कार्य को लिखे हैं दयामान में या शिष्यानुभूति में लिखे हैं, तो हम लोग उसी तरीके से बताते हैं लोगों को। लेकिन वो गुरु बहन सबको कहते हैं कि नहीं, आप लोग गलत दया मांगते हैं। आप लोग दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर अभी दया करिए। अभी है हाँ, प्यास अभी लगा है तो पानी बाद में थोड़ी पिएंगे, बाद में आधे दया करेगा तब करेगा। आपको क्या ऐसे मांगे? अब ठीक है, महादेव अभी अगर दया कर दी है अभी है, तब तो कभी नहीं हो सकता। अरे दया लेने के लिए पात्र बनिएगा कि नहीं बनिएगा? दया किस पर होगी? माइका पर दया होगी, स्पीकर पर दया होगी? नहीं होगी। दया जब भी होगी तो जीवात्मा पे ही दया होगी। शायद कि बाकी जो श्रेणियां हैं उसकी दया से तो चल ही रहे हैं। खुदा है, दिल के जितनी दुनिया सब उसकी दया से वो फिर से वो चल रहा है। लेकिन आपके पास चेतना है, आपके पास बुद्धि है, इसको निखारने के लिए, इसको उस शिव तक पहुंचाने के लिए आपको उस शिव के दया की जरूरत पड़ेगी। तो भाई साहब आप अभी दया ले लीजिए, चाहे कभी दया ले लीजिए,
दया होने से मतलब है भाई साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा दया मांगने से मिलती नहीं है। दया एक स्थिति है। ये 3 सूत्र आपको उस स्थिति में ले जाते हैं। दया पहले से है, आपको समझ में बात आ जाती है। आपको ये बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ बिजली दौड़ रहा है, उसमें बल्ब लगाओगे तो रोशनी मिलेगा, उसमें हीटर लगाओगे तो गर्मी मिलेगा, उसमें फ्रिज लगाओगे तो ठंडापन मिलेगा, उसमें पंखा लगाओगे तो हवा मिलेगा। तो हे शिवा, मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर अभी दया कर दीजिए जो गुरु बहन है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी दया मांग लीजिए, तो क्या दिक्कत है। अब दया मांगने के लिए शर्तों की जरूरत थोड़ी पड़ती है। साहब ने तो कहा है मन ही मन मांग सकते हो, आप मन ही मन मांग लीजिए। दया मांगने के लिए या प्रणाम करने के लिए किसी विशेष मुद्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप मुंडी नीचे टांग ऊपर करके दया मांगिए, आप इस पर से छलांग लगा के दया मांगिए, आप कुछ और करिए। अरे दया मन मांगता है भाई साहब, शब्द तो मांगते नहीं, मन से मांगने की कोशिश होनी चाहिए। चलो हो गया भैया, 3-4 बहनों ने आपसे विनती की है कि नजराना वाला भजन अगर सुना देते क्या। मैं भजनवा गया हूँ भूल भाई, नहीं तो मैं सुना देता। ऐसे ही यूट्यूब पे पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एक बात जानिए, नजराना ये है, नजराना भाई हरिंदर का नजराना लोगों तक पहुंचाना। जब कहा जा रहा है पहुंचाने के लिए, साहब ने स्वयं इस बात को कहा है कि पहुंचा, और महादेव ने साहब को कहा है कि जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो। तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि चलिए आपको भजन गाना सुनने का मन है वो सुन लीजिए, लेकिन उस भजन में जो कहा जा रहा है उसको करने की चेष्टा करिए थोड़ा। चलिए आप सभी इस आध्यात्मिक संगोष्ठी में आए अपने गुरु शिव की बात सुनने, साहब श्री हरिदानंद जी और दीदी नीलमानंद जी की बात सुनने के लिए। मैं अपने साहब दीदी से दया की याचना करता हूँ, महादेव से दया की याचना करता हूँ कि आप सबों पर वो दया की बारिश करें, आप शिव का शिष्य हो जाएं और लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ें। आपकी पीड़ा, आपके दुख भी थोड़े कम हो जाएं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कभी फुर्सत मिलेगी आपके बीच में बैठूंगा, आराम से बात करूंगा। गैस पेपर लेके आइएगा, आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कल की एक जगह चर्चा है, वहाँ भी आप आ सकते हैं, बात करेंगे आप लोगों से, वहाँ भी नोएडा में। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि साहब दीदी का आशीर्वाद, महादेव की दया सदैव हमारे आपके साथ रहे। अपने गुरु शिव से दया की याचना भी मैं करता हूँ आप सबों के लिए। आपकी पीड़ा, आपके दुख थोड़े कम हो जाए। बाकी तो जिंदगी चलती ही रहती है, ऐसे ही चलती है। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए और धीरे धीरे निकलिएगा, क्योंकि निकलने का रास्ता छोटा है और आपकी संख्या ज़्यादा है। आप सबों को मेरा